Hello everyone, this is Yashwardhan Sharma and I welcome you all to this online platform channel with the e-learning point. And as you all know that we are going to learn many important words related to your examination. और आप सभी जानते हैं वर्ड्स को लर्न करने के कई तरीके होते हैं। आप इसे रूट वर्ड से याद करते हैं, लेकिन रूट वर्ड से याद करने में आप लोगों को याद ये भी रखना होता है कि रूट वर्ड्स जो होते हैं वो प्रत्येक वर्ड का कोई रूट नहीं होता। क्लियर? या तो आपकी एंटोमोलॉजी बहुत अच्छी हो कि आप लोगों को ऑरिजिन पता हो वर्ड्स की, तो इतनी कोई मेहनत नहीं करता, क्योंकि 4 से 5 हज़ार वर्ड भी आपको याद करने में तो करने पड़े तो आप लोगों को ऑरिजिन अगर आप पता रखोगे तो बहुत लंबी चीज़ें हो जाएंगी, वर्ड्स में ही सारा समय निकल जाएगा आपका। तो दूसरा तरीका हमारे पास क्या होता है कि रूट वर्ड तो सभी के नहीं होते, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, सेंटेंस से एसोसिएट करके लर्न कर सकते हैं। अब अगर आप सेंटेंस से एसोसिएट करके लर्न करते हो तो सेंटेंस से अगर आप एसोसिएट किसी वर्ड को करते हो तो उसमें सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि आपको वर्ड का नेचर पता है या नहीं। क्योंकि जब आपको वर्ड का नेचर नहीं पता होगा आप उसे सेंटेंस से एसोसिएट नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए कोई वर्ड दे रखा है वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है। क्लियर? तभी तो आप उसे सेंटेंस से एसोसिएट कर सकते हैं। आप सेंटेंस से एसोसिएट करने के लिए आपको इन वर्ड्स का पता होना चाहिए, और वैसे मुझे लगता है कि सबसे अच्छा तरीका सेंटेंस से एसोसिएट करना है। कुछ तरीके जो होते हैं उनमें से एक है जो पिक्चर से एसोसिएट कर सकते हैं। अगर कोई पिक्चर ऐसी है जिससे आप एसोसिएट कर सकते हैं वर्ड्स को तो और अच्छी बात है, आप उसे बहुत लंबे समय तक याद रख पाएंगे, क्योंकि मेमोराइज करना बड़ा आसान हो जाता है जब आपके दिमाग में पिक्चर रहती है उससे रिलेटेड। क्लियर? तो आज ही हम कुछ ऐसे वर्ड्स पर डिस्कस करने वाले हैं जो पिक्चर से रिलेटेड हम लोगों ने तैयार किए हैं आप लोगों के लिए, और उम्मीद है आपको लंबे समय तक ये वर्ड्स याद रहेंगे, एग्जाम के एस्पेक्ट से जरूरी हैं। तो चलिए कुछ वर्ड डिस्कस करते हैं। पहला वर्ड देख रहे हो आप, मैं झुकेगा नहीं, पुष्पा। एज यू ऑल नो दैट द न्यूली रिलीज मूवी, तो सबसे जो अभी हाल ही में रिलीज हुई है मूवी और बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी है, और इसका ये डायलॉग मैं झुकेगा नहीं। क्लियर? तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कहता है कि मैं झुकेगा नहीं, मतलब वो कैसा है, वो थोड़ा सा जिद्दी है। क्लियर? उसे बोलते हैं स्टबर्न। स्टबर्न के लिए जो वर्ड आता है वो आता है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट। क्लियर? ऑब्स्टिनेट। या एक वर्ड आता है ऑब्स्टिनेट के अलावा इसमें ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट। या इसके लिए वर्ड आ सकता है, ऑब्ड्यूरेट आ जाएगा, या इसके लिए वर्ड आ जाएगा इनफ्लेक्सिबल। इनफ्लेक्सिबल। क्लियर? तो एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा कैसा होता है, जिद्दी टाइप का होता है। ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा कैसा होता है, जिद्दी होता है। तो ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा जिद्दी है, जिद्दी स्वभाव का है, जो आसानी से किसी बात को मानने को तैयार नहीं होता, जो अपना खुद का एक ओपिनियन मेंटेन करके रखता है कि मैं झुकेगा नहीं, तो ऐसे व्यक्ति जो होता है वो कैसा व्यक्ति होता है, स्टबर्न होता है, ऑब्स्टिनेट होता है, ऑब्ड्यूरेट होता है, इनफ्लेक्सिबल होता है। क्लियर? और फ्लेक्सिबल क्या हो जाएगा, जो झुक जाए। फ्लेक्सिबल कैसा होगा, जो लचीला हो, मोल्डेबल, फ्लेक्सिबल, प्लास्टिकेबल। क्लियर? तो लिबरल यूज कर सकते हैं आप इसके लिए, अपोजिट इसका। तो स्टबर्न जो वर्ड आता है वो ऑब्स्टिनेट, ऑब्ड्यूरेट या इनफ्लेक्सिबल के लिए वर्ड आता है, और ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है इस वर्ड का वो है एडजेक्टिव, जो मॉडिफाई कर रहा है किसको, पुष्पा को। क्लियर? यहां पर इस कंडीशन में तो याद रखिएगा, स्टबर्न, ऑब्स्टिनेट, ऑब्ड्यूरेट और इनफ्लेक्सिबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है एम्बीडेक्स्टरस। ये देखिए जो आपके सामने महाशय हैं, ये दोनों हाथों से लिख रहे हैं। किसी फिल्म का सीन है, और आप लोग जानते हैं 3 इडियट फिल्म का सीन है, जिसमें ये जो दोनों चिट्ठियां हैं वो जा रही हैं किसके घर, एक राजू के घर और एक फरहान के घर, और ये दोनों जो चिट्ठियां वो दोनों हाथों से लिख रहे हैं एक ही समय पर। तो ऐसे जो महान व्यक्ति हैं इनको बोला जाता है एम्बीडेक्स्टरस। एम्बी का मतलब होता है बोथ। एम्बी का मतलब क्या होता है, बोथ। और डेक्स्टरस का जो मतलब होता है वो होता है एडरोइट, निपुण। निपुण। क्लियर? अगर इसका अगला अगला मतलब समझें, लेकिन एम्बीडेक्स्टरस का जो मतलब होता है ये होता है वन हु कैन यूज ईदर हैंड इजिली। तो एक ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों का प्रयोग बड़े आसानी से कर सकता है उसे बोलते हैं हस्त निपुण। क्या बोलते हैं इसे, हस्त निपुण। तो इसे बोल सकते हैं हम एम्बीडेक्स्टरस। क्लियर? तो एम्बीडेक्स्टरस अगर एग्जामिनेशन में आता है तो तुरंत ये याद आ जाने चाहिए, वायरस जो दोनों हाथों से लिख सकते हैं। क्लियर? तो ऐसा भी नहीं है कि दोनों हाथों से एक ही समय पर लिखने वाला हो, आप इस हाथ का भी यूज कर सकते हो, इस हाथ का भी यूज कर सकते हो, तो आपको क्या बोला जाएगा, एम्बीडेक्स्टरस बोला जाएगा। याद रखिएगा। द नेक्स्ट वर्ड इज, अगला वर्ड है फ्यूजिटिव। ये दोनों चेहरे आप लोगों ने देख लिए होंगे, पहचान गए होंगे। फ्यूजिटिव की अगर हम बात करें तो फ्यूजिटिव बोलते हैं एब्सकॉन्डिंग पर्सन को। क्लियर? एब्सकॉन्डिंग कैसा व्यक्ति, जो देश छोड़कर भाग जाता है, या ऐसे व्यक्ति जो बोलते हैं ना, जैसे वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, जो न्याय से भागता है, उसे बोलते हैं एब्सकॉन्डिंग या फ्यूजिटिव। और इन पर दोनों पर एक बिल भी है, इकोनॉमिक ऑफेंडर बिल। क्लियर? वो इन्हीं के भागने के बाद बना था। तो इकोनॉमिक ऑफेंडर है ये दोनों, जिनको फ्यूजिटिव बोला जाता है। क्लियर? तो फ्यूजिटिव या इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हो एब्सकॉन्डिंग, ABSCONDING।
NDING, एब्सकॉन्डिंग यूज कर सकते हो इनके लिए। इसके लिए फ्लीटिंग वर्ड यूज कर सकते हो, FLEETING, फ्लीटिंग। तो एब्सकॉन्डिंग, फ्लीटिंग, ये कौन होते हैं? वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, जिसे बोलते हैं भगौड़ा। इसको वो क्या बोलते हैं हम लोग? भगौड़ा। क्लियर? तो इसे भगौड़ा बोला जाता है। तो अगर फ्यूजिटिव आ जाता है एग्जामिनेशन में तो आपको याद रहेगा कि फ्यूजिटिव एब्सकॉन्डिंग पर्सन को बोलते हैं वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस। क्लियर? एक वर्ड होता है बैंकरप्ट। बैंकरप्ट थोड़ा सा अलग होता है। बैंकरप्ट क्या होता है? बैंकरप्ट होता है इंसॉल्वेंट, वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट, जो अपना कर्जा चुकाने में असमर्थ हो, उन्हें बोलते हैं बैंकरप्ट। लेकिन ये दोनों कौन है? ये फ्यूजिटिव की श्रेणी में आते हैं, एब्सकॉन्डिंग, फ्लीटिंग। क्लियर? याद रखिएगा। द नेक्स्ट वर्ड इज इमिग्रांट। इमिग्रांट कौन होता है? इमिग्रांट समझिए। इमिग्रांट की अगर हम बात करें तो ये जो आप एक्ट्रेसेस देख रहे हो, ये एक्ट्रेस जो है वो इंडिया में आई हैं। कहां से आई हैं? श्रीलंका से। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो अपना देश छोड़कर हमारे देश में रहने के लिए आ जाए, सेटल होने के लिए आ जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इमिग्रांट बोलते हैं। क्लियर? तो इमिग्रांट की अगर हम बात करें तो आई से याद रखिएगा इन। आई से क्या याद रखिएगा? इन। इन का मतलब अपने देश में आने वाला। तो इमिग्रांट एक ऐसा व्यक्ति होता है वन हु लीव्स one's country to settle in our country. One who leaves one's country to settle in our country. अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो अपना देश छोड़कर हमारे देश में आ जाता है और बस जाता है, रहने लग जाता है, तो उसके लिए वर्ड क्या आता है? इमिग्रांट आता है। तो आई से याद रखिएगा इन। क्लियर? आई से इंडिया भी याद रख सकते हो, इन याद रख सकते हो। दूसरे देश का कोई भी व्यक्ति हमारे देश में आता है उसे बोलते हैं क्या? इमिग्रांट। नेक्स्ट, अगला है आपका प्रियंका चोपड़ा, और इसको हम लेंगे किसमें? एमिग्रांट में। एमी का मतलब समझिए, ई से याद रखना है एग्जिट। ई से क्या याद रखना है? एग्जिट। तो एक ऐसा व्यक्ति जो हमारा देश छोड़कर किसी दूसरे देश में रहने लग जाए, हमारा देश छोड़कर किसी दूसरे देश में सेटल हो जाए। जैसे ये प्रियंका चोपड़ा है, इंडिया की हैं, और अगर हम बात करें कि ये बसी कहां पर है इस समय? यूएसए में। तो इन्हें जो वर्ड इनके लिए यूज होगा वो क्या यूज होगा? एमिग्रांट। एमिग्रांट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो हमारे यहां से एग्जिट कर जाए। क्लियर? वन हु लीव्स our country, one who leaves our country to settle in another country. तो ऐसा व्यक्ति जो अपना देश छोड़कर हमारा देश छोड़कर, हालांकि इसमें वंस भी लिख सकते थे हम क्योंकि देश तो इनका भी है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको डिस्क्रिमिनेट करने के लिए मैंने यहां पर डाल दिया है। क्लियर? कि वन हु लीव्स आवर कंट्री टू सेटल इन अनदर कंट्री। अपना देश छोड़कर, हमारा देश छोड़कर कोई दूसरे देश में बस जाता है तो उसके लिए वर्ड आता है एमिग्रेंट, क्योंकि हमारे देश से वो क्या हो गया? एग्जिट हो गया। तो इसको हम वैसे प्रवासी बोलते हैं, प्रवासी। और प्रवासी जानते हैं आप लोग, 9 जनवरी 1915 को प्रवासी भारतीय दिवस बनाया जाता है क्योंकि इस दिन वहां से अफ्रीका से गांधी जी लौटे थे। तो खैर, प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है ये सब आप जानते हो, क्योंकि ये लोग जो होते हैं रेमिटेंस के रूप में हम लोगों को बहुत अधिक मात्रा में पैसा वहां से भेजते हैं, जिससे हमारा सर्विस सेक्टर पॉजिटिव रहता है। तो याद रखिएगा, ये होता है एमिग्रेंट। क्लियर? तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बुरे लोग होते हैं जो अपना देश छोड़कर चले जाते हैं, हालांकि ये मदद करते हैं फाइनेंशियली। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड, एपिक्योर। इफ यू आर द पर्सन ऑफ एपिक्यूरियन टेंडेंसी और वॉलेट मस्ट बी फैट। अगर आप एपिक्यूरियन टेंडेंसी वाले लोग हैं तो आपका जो वॉलेट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? फैट होना चाहिए। तो एपिक्योर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो खाने का शौकीन होता है। ये जो आप खाना देख रहे हो, आप बड़े से होटल में गए, अच्छी अच्छी डिशेज आपने ऑर्डर करी, सब नहीं खानी है, केवल क्या? टेस्ट करना है। तो अगर आपको टेस्ट करने के लिए आप चीजें ले रहे हो तो आप कैसे हो? एपिक्योर हो। क्लियर? इसके लिए आप गौरमांड भी बोल सकते हो, गौरमांड। क्लियर? गौरमांड आता है, गौरमेट आता है, गौरमेट, या इसके लिए ग्लटन भी आ सकता है, GLUTTON। तो गौरमांड, गौरमेट, ग्लटन, ये सब क्या आते हैं? वैसे ग्लटन का जो मतलब होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। ग्लटन का जो मतलब होता है वो पेटू होता है। क्लियर? गैस्ट्रोनॉम भी बोल सकते हैं इसे। तो ये सब आते हैं कौन? अ लवर ऑफ फाइन फूड, अ लवर ऑफ फाइन फूड, अच्छे भोजन का शौकीन। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अच्छे भोजन का शौकीन है, अच्छे भोजन को केवल टेस्ट करता है, तो उसके व्यक्ति के लिए हम बोलते हैं कैसा व्यक्ति है? बहुत ज्यादा गौरमांड है, एपिक्योर है, या गौरमेट है, या कैसा है? ग्लटन है। ग्लटन हालांकि पेटू होता है, लेकिन एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हो किसी वर्ड का कोई सिनोनिम नहीं होता, थोड़ा सा भी अर्थ रखता है तो उसका सिनोनिम हो जाता है। तो एपिक्योर समझ में आ गया आपके? एपिक्योर होता है लवर ऑफ फाइन फूड, अच्छे भोजन का शौकीन। नेक्स्ट,
कॉर्नेज़ियर, ये महाशय यहाँ खड़े हुए हैं और एक पेंटिंग को बहुत अच्छे तरीके से निहार रहे हैं। अगर मैं अपनी बात करूं या आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जो पेंटिंग में बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इनको बहुत कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि ये जो व्यक्ति है वो बहुत कॉर्नेज़ियर है। कॉर्नेज़ियर डबल एन डबल एस, याद रखिएगा। कॉर्नेज़ियर होता है क्रिटिकल जज, अ क्रिटिकल जज, JUDG, ऑफ एन आर्ट। अ क्रिटिकल जज ऑफ एन आर्ट, कला का पारखी, जिसे कला की भारी समझ होती है। कोई भी कला हो सकती है, चाहे आपकी कुकिंग हो, रीडिंग हो, लर्निंग हो, प्लेइंग हो, क्लियर, डांसिंग हो। तो ये सारी कला का जो पारखी होता है, इसे बोलते हैं कला का पारखी। कला का पारखी, कला की भारी समझ रखने वाला। और ऐसे व्यक्ति जिसे कला से कोई मतलब नहीं है उसे बोलते हैं डिलेटेंट, TANT, डिलेटेंट। डिलेटेंट या एक वर्ड आता है फिलिस्टीन, फिलिस्टीन। ये लोग जो होते हैं ये अनपढ़ होते हैं। अनपढ़ मतलब वन हु इज कंप्लीटली इंडिफरेंट टू आर्ट, साइंस और लिटरेचर। ऐसे व्यक्ति जो कंप्लीटली इंडिफरेंट होते हैं आर्ट, साइंस और लिटरेचर से, तो उसे बोलते हैं क्या, डिलेटेंट या फिलिस्टीन। और क्रिटिकल जज जो होता है आर्ट का, उसे बोलते हैं क्या, कॉर्नेज़ियर, याद रखिएगा। द नेक्स्ट वर्ड इज इम्पोस्टर। ये ऐसे लोग होते हैं जो आप लोगों को अच्छी अच्छी शिक्षा देते हैं, बढ़िया बढ़िया बातें बताते हैं, लेकिन खुद उनको कभी फॉलो नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है, इम्पोस्टर। इम्पोस्टर जो व्यक्ति होता है ये ऐसा व्यक्ति होता है जो सैक्टिमोनियस होता है, सैक्टिमोनियस, या इसके लिए वर्ड आता है पाखंडी के लिए। इम्पोस्टर हो गया, सैक्टिमोनियस हो गया, ये किसके लिए आते हैं, पाखंडी या ढोंगी। पाखंडी या ढोंगी बोल सकते हैं आप इसे, क्लियर। तो ऐसा व्यक्ति जो आपको तो अच्छी अच्छी बातें बताता है लेकिन कभी उनको खुद फॉलो नहीं करता है, तो हम उन्हें क्या बोल देते हैं, इंपोस्टर बोल देते हैं, या क्या बोल देते हैं, सैक्टिमोनियस बोल देते हैं, हिपोक्राइट बोलते हैं। एक वर्ड और आता है हिपोक्राइट, CRIT, क्लियर। तो हिपोक्राइट समाज में आजकल आप देखते भी होंगे, बहुत सारे लोग भी हैं जो इस तरीके के हैं, जो आपके हिसाब से अच्छी अच्छी बातें करते हैं लेकिन बाद में आप ही के बारे में बुरा बुरा कहते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है, हिपोक्राइट, इंपोस्टर, ढोंगी या पाखंडी। तो काफी नेगेटिव वर्ड है, ये एक एडजेक्टिव है। द नेक्स्ट, कैनिबल। कैनिबल देख रहे हो आप, एक सीनरी है और ये एक इटालियन सीनरी है, और इस सीनरी में एक व्यक्ति है जिसको खा रहा है एक बहुत बड़ा जो मॉन्स्टर है। तो कैनिबल क्या होता है समझिए। एक तो वर्ड मैंने आपको पढ़ाया हर्बीवोरस। हर्बीवोरस कौन होता है, वन हु फीड्स ऑन वेजिटेबल्स, क्लियर। और कार्निवोरस वन हु फीड्स ऑन फ्लैश, और कैनिबल जो होता है वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश, जो नरभक्षी होता है। वन हु feeds on human flesh, तो ह्यूमन फ्लैश खाने वाला, क्लियर, नरभक्षी जैसे बोलते हैं। तो नरभक्षी कोई भी हो सकता है, तो उसे बोलते हैं क्या, कैनिबल, याद रखिएगा। कैनिबल बोलते हैं ह्यूमन फ्लैश खाने वाला, नरभक्षी। एस्केटिक। एस्केटिक आप यहां पर देख रहे हो कुछ सन्यासियों को, क्लियर, गौतम बुद्ध। एस्केटिक की अगर हम बात करें तो एस्केटिक, अ पर्सन हु लीड्स एन ऑस्टियर लाइफ, अ पर्सन हु लीड्स अ कंफर्ट फ्री लाइफ, जिससे ना तो किसी कंफर्ट की आवश्यकता, ना ऐसा जीवन जीने वाला, बहुत सेल्फ डिनाइल वाला। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है एस्केटिक होता है, क्लियर। इसे हम स्टोइक भी बोल सकते हैं, स्टोइक। स्टोइक होता है वन हु इज कंप्लीटली इनडिफरेंट टू पेन और प्लेजर, ना तो जैसे पेन का कोई चिंता ना प्लेजर की, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, स्टोइक या एस्केटिक। इनका जो मतलब होता है वो सन्यासी होता है, सन्यासी, वन हु लीड्स अ कंफर्ट फ्री लाइफ। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो किसी भी कंफर्ट की जिन्हें आवश्यकता नहीं होती। क्या हम लोगों के लिए पॉसिबल, इज इट पॉसिबल फॉर अस टू बी एस्केटिक? कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम लोग सभी कैसे हैं, लग्जरियस हैं। तो ये लोग ऐसे होते हैं जिन्हें किसी भी कंफर्ट की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है, सन्यासी, क्लियर। और बहुत खुश भी रहते हैं, शांत रहते हैं। सिनेजोर। सिनेजोर क्या होता है समझिए। सिनेजोर होता है अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो ऐसा व्यक्ति जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है, जैसे मान लीजिए आप किसी पार्टी वगैरह में जाते हो और वहां पर आपको अचानक से कोई ऐसा बड़ा हस्ती मिल जाती है, तो वहां क्या होता है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है। मतलब उस हस्ती को देखकर आप सभी क्या होते हो, सब उसी को देखने लग जाते हो। मतलब वो क्या बन जाता है, वहां सिनेजोर बन जाता है। इसी तरीके से यहां पर विदेश में एक व्यक्ति है, एक बच्चा है, और वो पूरा तरीके से एस्केटिक जो वेशभूषा है, टायर से पूरा उसे धारण किए हुए है, तो सब उसको क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसका फोटो खींच रहे हैं, क्लियर। तो ये क्या बना हुआ है, यहां पर सिनेजोर बना हुआ है। सिनेजोर मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, क्लियर। नेक्स्ट, आइकोनोक्लास्ट। काफी अच्छा वर्ड है आइकोनोक्लास्ट। देखिए सभी जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां, सबके अपने अपने आइकन्स हैं। सारी कंपनीज के अपने अपने आइकन्स होते हैं और उनके नीचे सारी कंपनी जितनी भी होती हैं उनके अपने आइकन्स
उन्हीं को फॉलो करती हैं, सॉरी। तो जैसे माउंटेन ड्यू वगैरह आप जो पीते हो वो पैप्सिको कंपनी का है प्रोडक्ट है। लेज आप खाते हो, पैप्सिको कंपनी का प्रोडक्ट है। तो पैप्सिको का अपना एक आइकन है, उसने अपना आइकन बना दिया कि मेरे हिसाब से ये सब होना है, मतलब इतना आपको बजट यूज करना है, इतना आपको शुगर मिलाना है, कुछ भी। अब मान लीजिए माउंटेन ड्यू मना कर देता है, यानी आइकन को मानने से मना कर देता है कि हम तुम्हारे आइकन को नहीं मानते। आइकन को क्या किया, क्लास्ट कर दिया। क्लास्ट का मतलब तोड़ना। आइकन को तोड़ने वाला यानी पुरानी प्रथाओं को मानने से मना करने वाला। तो एक तो आइकन वो होता है आइकोनोक्लास्ट, और एक आइकोनोक्लास्ट होता है जो मूर्तियों को तोड़ता है। मूर्तियों को तोड़ने वाला भी कौन होता है, आइकोनोक्लास्ट। याद रखिएगा, दो मतलब होते हैं आइकोनोक्लास्ट के। तो एक तो आइकोनोक्लास्ट होता है वन हु ब्रेक्स आइडल्स, जो मूर्तियां तोड़ता है उसे हम बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट। एक आइकोनोक्लास्ट होता है जिसे बोलते हैं बोहेमियन, BOHEMIAN, बोहेमियन। बोहेमियन होता है फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्ड्स, हर बंधन से मुक्त। तो ऐसे व्यक्ति जो हर बंधन से मुक्त होता है, पुरानी प्रथाओं को नहीं मानता, वी ऑल आर कन्वेंशनल, वी ऑल आर ट्रेडिशनल, वी ऑल आर कंजर्वेटिव। क्लियर। बहुत ज्यादा कैसे हम लोग कन्वेंशनल है, पुरानी प्रथाओं को मानकर चलने वाले। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो पुरानी प्रथाओं को नहीं मानते, उन्हें क्या बोलते हैं, बोहेमियन बोलते हैं, आइकोनोक्लास्ट बोलते हैं। क्लियर। या इसके लिए बोल रहा आता है अनऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स होता है रूढ़वादी, तो अनऑर्थोडॉक्स क्या हो जाएगा, रूढ़वादी, जो पुरानी परंपराओं को ना माने। तो दोनों मतलब होते हैं, मूर्ति तोड़ रहा व्यक्ति। तो आप लोग सुनते भी रहते होगे आजकल मूवी न्यूज़ चैनल्स वगैरह पे कि कई सारे उसमें आर्टिकल्स आते हैं कि मूर्ति तोड़ी गई, कोई पवित्रा भी, गांधी जी की मूर्ति तोड़ी गई कहीं पर, मुझे नाम याद नहीं है। तो वहां पर क्या हुआ, वो क्या बोला जाएगा, आइकोनोक्लास्ट बोला जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, मार्टिर। मार्टिर कौन होता है, ये आप लोग देख रहे हो तिरंगे में लपटे हुए। और मार्टिर एक ऐसा व्यक्ति होता है वन हु डाइज फॉर अ नोबल कॉज, जो अपने देश के लिए जान देता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मार्टिर बोलते हैं। तो मार्टिर जो होता है वन हु डाइज फॉर अ नोबल कॉज, वन हु डाइज फॉर अ नोबल कॉज। तो ऐसा व्यक्ति जो किसी श्रेष्ठ कार्य के लिए मरता है, जो किसी अच्छे कार्य के लिए मरता है। देखिए आप कितना सम्मान दिया जा रहा है किसी भी सैनिक को। क्लियर। और इसीलिए शायद यही एक कारण है कि हम लोगों के देश का जो यूथ है, जो युवा है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वगैरह, एफकैट, CDS वगैरह में जाना चाहता है, क्योंकि हर किसी को पसंद है कि नेम और फेम मिले। क्लियर। एवरीबडी लाइक्स टू अर्न नेम एंड फेम, और इससे ज़्यादा नेम एंड फेम आपको कहीं नहीं मिल सकता। तो ये जो है कौन है, मार्टिर। देश के लिए क्या हुए हैं, इन्होंने प्राण दिए, तो इन्हें क्या बोला जाएगा, शहीद बोला जाएगा। क्लियर। काफ़ी पॉजिटिव वर्ड है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, वर्चुआजो। इन्हें आप जानते हैं सभी, लता मंगेशकर जी, और अभी इनका देहांत हुआ है। तो ये जो थी एक वर्चुआजो सिंगर थी। वर्चुआजो का मतलब स्किल्ड तो होता है, लेकिन स्किल्ड एक विशेष कॉन्टेक्स्ट में। किस कॉन्टेक्स्ट में, म्यूजिक के कॉन्टेक्स्ट में। तो वर्चुआजो का जो मतलब होता है वो होता है स्किल्ड इन म्यूजिक, स्किल्ड इन म्यूजिक। तो ऐसा व्यक्ति जो म्यूजिक में स्किल्ड हो। क्लियर। अगर हम लता मंगेशकर जी की बात करें तो ये काफी कैसी थी, म्यूजिक में स्किल्ड थी, निपुण थी, दक्ष थी। तो ये इन्हें बोला जा सकता था शी इज अ वर्चुआजो लेडी। क्लियर। शी वॉज अ वर्चुआजो लेडी। कैसी लेडी थी, वर्चुआजो, एक बहुत ज्यादा निपुण जैसे बोला जाता है सिंगिंग के मामले में। क्लियर। तो वर्चुआजो पॉजिटिव वर्ड। नेक्स्ट, फ्रेजाइल। फ्रेजाइल होता है ब्रिटिल। फ्रेजाइल होता है ब्रिटिल, BRITTLE। ब्रिटिल का मतलब होता है दैट कैन बी इजिली ब्रोकन, जिसको आसानी से क्या किया जा सके, तोड़ा जा सके। फ्रेजाइल होता है, जब आप लोग जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह देखते हो, चीनी मिट्टी के आइटम्स देखते हो, उस पर लिखा होता है फ्रेजाइल मटेरियल। कैसा मटेरियल, फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब ये होता है दैट कैन बी इजिली ब्रोकन, जिसको आसानी से तोड़ा जा सके। क्लियर। तो टूटने योग्य, दैट इज फ्रेजाइल। जैसे नाजुक बोल सकते हो आप, सेंसिटिव, नाजुक। क्लियर। सिनोनिम के लिए टेंडर, डेलिकेट, ये सब आ जाएंगे इसके। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्वान सॉन्ग, एक मूवी दे रखी है यहां पर, जब तक है जहां। और ये मैंने स्वान सॉन्ग के लिए क्यों जोड़ा है समझिए। इसका कारण ये है कि ये जो मूवी है, इसके जो डायरेक्टर थे वो थे यशराज। क्लियर। और यशराज की ये जो शायद मूवी थी वो आखिरी थी। उन्होंने जब इस मूवी को बनाया, उसके बाद डायरेक्ट किया, डायरेक्ट करने के बाद वो उसे देख नहीं पाया, उससे पहले वो चले गए। तो जब तक जहां जो मूवी थी उनका क्या था, स्वान सॉन्ग था। स्वान सॉन्ग कुछ भी, अ लास्ट क्रिएशन, जैसे बोल सकते हो द लास्ट क्रिएशन।
द लास्ट क्रिएशन ऑफ, द लास्ट क्रिएशन ही याद रखिएगा, अंतिम रचना जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंतिम रचना, अंतिम रचना। तो ऐसी कोई रचना जो कैसी हो, अंतिम हो, लास्ट हो, उसे बोलते हैं क्या, स्वान सॉन्ग, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज क्रूसेड। क्रूसेड क्या होता है समझिए, क्रूसेड होता है धर्म युद्ध, अ रिलीजियस वॉर। यहां पर आप लोग एक पिक्चर देख रहे हो जिसमें युद्ध के लिए लोग तैयार हैं, कुछ युद्ध कर रहे हैं, तो ये इसे क्रूसेड बोला जाता है। क्रूसेड होता है अ रिलीजियस वॉर, अ रिलीजियस वॉर जिसमें कैंपेनिंग वगैरह की जाए, तो ऐसा युद्ध जिसे बोलते हैं धर्म युद्ध, धर्म युद्ध, क्लियर। तो धर्म युद्ध जो होता है उसे बोलते हैं रिलीजियस वॉर, और उसको हम लोग बोलते हैं क्रूसेड। तो क्रूसेड इज अ नाउन, याद रखिएगा, तो ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं, धर्म युद्ध को। नेक्स्ट, फेक सिमली। फेक सिमली का जो मतलब होता है, देखिए ये कॉपी दी गई है, इसकी ये सारी कॉपी निकाली गई है, तो इसे फेक सिमली बोला जाता है। फेक सिमली का जो मतलब होता है वो होता है जीरोक्स। जीरोक्स जानते हैं आप लोग, किसी भी चीज की एग्जैक्ट कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी। तो अगर किसी चीज की एग्जैक्ट कॉपी की हम बात करें, जीरोक्स की बात करें, फेक सिमली की बात करें, तो क्या होती है, बिल्कुल सेम कॉपी, क्लियर, हूबहू, तो उसे बोलते हैं जीरोक्स। ठीक, नेक्स्ट, एक्सटेम्परी। द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज एक्सटेम्परी। ये एक व्यक्ति है और आज ये इसका पहला भाषण है, तो इस पहले भाषण को हम लोग मैडन स्पीच बोल सकते हैं। एक एक्सटेम्परी की अगर हम बात करें तो एक्सटेम्परी क्या होता है समझिए। एक्सटेम्परी होता है अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रिपरेशन। जब आप बिना तैयारी के कोई स्पीच देते हो, कभी आप बिना तैयारी के भाषण देने चले जाओ, और लगातार आपको, कभी ऐसा नहीं होता लोग बिना तैयारी के भाषण दें, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें आप लोगों को बिना तैयारी के ही बोलना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं एक्सटेम्परी। एक्सटेम्परी के लिए वर्ड आता है इम्प्रॉम्प्टू, PROMPTU, इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू की अगर हम बात करें तो इम्प्रॉम्प्टू जो होता है वो होता है अ स्पीच डिलीवर्ड, a speech delivered without any preparation, without any preparation, क्लियर। बिना तैयारी के दिया गया भाषण, जो बिना तैयारी के भाषण दिया जाता है उसे बोलते हैं एक्सटेम्परी। और मैडन स्पीच क्या होता है, मैडन स्पीच होता है फर्स्ट स्पीच। मैडन स्पीच जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग द फर्स्ट स्पीच, द फर्स्ट स्पीच, क्लियर। एक होता है सोलिलोकी, LOQUY, सोलिलोकी होता है एकांत में दिया गया भाषण। अ स्पीच डिलीवर्ड व्हेन वन इज अलोन, व्हेन वन इज अलोन। तो एक स्पीच जब दिया जाए जब कोई कैसा हो, अकेला हो, क्लियर। तो ये सारे वर्ड आपको याद रखने हैं, तो ये होता है एक्सटेम्परी। नेक्स्ट, फेबल। आप लोगों ने फेबल के लिए एक स्टोरी सुनी होगी, आंट एंड द ग्रास हॉपर। आंट एंड द ग्रास हॉपर बचपन से हम लोग स्टोरी सुनते आ रहे हैं, हालांकि 12th में एक स्टोरी और थी आंट एंड द ग्रास हॉपर की जगह, अगर आपने यूपी बोर्ड से 12th किया है तो एक स्टोरी थी जिसमें ये दिखाया गया कि टॉम रामजे और जॉर्ज रामजे दो भाई थे, जिसमें जॉर्ज रामजे बहुत ज़्यादा मेहनती था। टॉम रामजे जो था वो मेहनत नहीं करता था, लेकिन उसकी ज़िंदगी बड़े मौज मस्ती में कटी, और जो मेहनती था उसका जीवन पूरा कष्ट में बीता। ये उस स्टोरी को अपोजिट कर दिया गया 12th में, लेकिन बचपन में जो स्टोरी सुनाई गई थी वो ये थी, आंट एंड द ग्रास हॉपर। ये आंट है, बेचारी मेहनत कर रही है, और ग्रास हॉपर क्या कर रहा है, नाच रहा है, गाना गा रहा है। तो जब ये सर्दियों का समय आता है और ये इसे मांगने जाता है कि मुझे कुछ खाने को दे दो, तो ये कहती है कि उस समय क्या कर रहे थे गर्मियों में, तो ये कहता है कि उस समय मैं गाना गा रहा था, नाच रहा था। तो इससे बोल देती है देन गो सिंग एंड डांस, जाओ नाचो और गाओ अब। तो उसमें ये बताया गया है कि हमेशा क्या करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, मेहनत का फल हमेशा अच्छा होता है। तो फेबल की अगर हम बात करें तो फेबल इसका निकल के जो आ रहा है, देखिए मॉरल जो होता है वो हर स्टोरी का होता है, लेकिन जो आंट एंड द ग्रास हॉपर एक इंसेक्ट्स हैं, एनिमल से रिलेटेड जितनी भी स्टोरी होती है विद द मॉरल के साथ, तो उसे बोलते हैं फेबल। फेबल होता है अ स्टोरी रिलेटेड टू एनिमल्स विद अ मॉरल। तो ऐसी स्टोरी जो एनिमल से रिलेटेड होती हैं, शॉर्ट स्टोरी बोल सकते हो आप इसे, या स्टोरी बोल सकते हो। अ शॉर्ट स्टोरी रिलेटेड टू एनिमल्स विद अ मॉरल, एक ऐसी स्टोरी जो रिलेटेड होती है एनिमल से, लेकिन उनका ना एक मॉरल होता है, तो उसे बोलते हैं क्या आप, फेबल, क्लियर, याद रखिएगा। आल्ट्रिस्ट, इन्हें तो जानते ही होंगे आप लोग, क्लियर, क्योंकि कोरोना जब क्राइसिस शुरू हुई थी तो इन्होंने बहुत मदद करी लोगों की, तो लोगों ने इनको
प्यार भी दिया, सम्मान भी दिया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कैसे व्यक्ति थे, आल्ट्रुइस्ट थे। क्लियर। आल्ट्रुइस्ट का मतलब जो होता है वो होता है बेनेवोलेंट, काफी परोपकारी। फिलएंथ्रोपिस्ट, फिलएंथ्रोपिस्ट, फिलएंथ्रोपिस्ट। देखिए फिलएंथ्रोपिस्ट कौन होता है? फिल का मतलब होता है लव, एंथ्रो का मतलब मेन काइंड, मतलब वन हु लव्स मेन काइंड, अ लवर ऑफ मेन काइंड, फिलएंथ्रोपिस्ट। या इसके लिए वर्ड आप यूज कर सकते हो इनके लिए बेनेवोलेंट, दयालु। बेनेवोलेंट यूज कर सकते हो, क्लियर, दयालु यूज कर सकते हो। या इसके लिए बेनेवोलेंट, या इसके लिए वर्ड आ सकता है क्या, एक वर्ड आता है सैमरिटन, SAMARITAN, सैमरिटन होता है वन हु हेल्प्स इवल स्ट्रेंजर। तो ये सारे जो वर्ड आते हैं किसके लिए आते हैं? परोपकारी के लिए, परोपकारी। क्लियर, काफी अच्छा वर्ड है परोपकारी, पॉजिटिव वर्ड है, एडजेक्टिव है। नेक्स्ट, टर्मागेंट, ये एक महिला है जो इस व्यक्ति को बुरी तरीके से पीट रही है। तो ये बहुत ज्यादा कैसे में, गुस्से में है। तो कैसी महिला है? टर्मागेंट है। टर्मागेंट का मतलब होता है अ क्वारलसम वीमेन, अ क्वारलसम वीमेन। तो ऐसी महिला जो बहुत ज्यादा कैसी होती है? झगड़ालू होती है। तो बहुत महिलाएं ऐसी होती हैं जो बहुत झगड़ालू होती हैं, उनके लिए वर्ड आता है टर्मागेंट। क्लियर, टर्मागेंट। और जो दोनों के लिए वर्ड आता है, गुस्सैल के लिए, झगड़ालू के लिए, वो कॉलेरिक आता है। कॉलेरिक दोनों के लिए आ सकता है झगड़ालू के अर्थ में। क्लियर, बेलिकोज आ सकता है, बेलिकोज, या बेलीजेरेंट आ सकता है, बेलीजेरेंट। ये सारे वर्ड आते हैं किसके लिए? झगड़ालू के लिए। लेकिन ये टर्मागेंट स्पेशली वीमेन के लिए आता है, झगड़ालू महिला के लिए। क्लियर, याद रखिएगा। द नेक्स्ट वर्ड इज वर्सेटाइल। ये एक व्यक्ति है और कई सारे काम एक ही समय पर परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर आप में वर्सैलिटी है, सॉरी वर्सेटाइल हैं अगर आप, तो आप याद रखना कि वर्सेटाइल अगर आप हैं तो यू कैन परफॉर्म मेनी टास्क एट द सेम टाइम। क्लियर। तो वर्सेटाइल कौन होता है? वन हु कैन परफॉर्म, वन हु कैन परफॉर्म मैनी टास्क एट द सेम टाइम। एक ही समय पर कई सारे कार्य करने वाला। क्लियर, एक ही समय पर कई सारे काम करने वाला, दैट इज वर्सेटाइल। क्लियर। तो वर्सेटाइल, वर्सेटिलिटी, ये जो वर्ड है ये सब किसके लिए आते हैं? ये आते हैं बहुमुखी के लिए। इसको बोलते हैं हम लोग बहुमुखी। याद रखिएगा, पिक्चर से एसोसिएट करके अगर आप किसी वर्ड को याद रखते हो तो बहुत लंबे समय तक आप उसे याद रख पाएंगे। और जरूर बताइएगा इस सेशन कैसा लगा। इफेमिनेट, ये देखकर बताइए महिलाएं हैं या पुरुष हैं? थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको क्रिएट हो रहा होगा। हैं ये पुरुष, लेकिन आदतें इनकी महिलाओं वाली लग रही है, पर्स लिए हुए हैं अच्छे तरीके से। तो ऐसे लोगों के लिए वर्ड आता है क्या? इफेमिनेट। इफेमिनेट का मतलब होता है वन हु इज विमनिश इन हैबिट। तो ऐसे व्यक्ति जो आदतें जिनकी कैसी होती है? महिलाओं वाली। जिनकी आदतें कैसी होती है? महिलाओं वाली। तो आदतें महिलाओं वाली है तो उसे बोलते हैं हम इफेमिनेट। जबकि एक वर्ड आता है फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट जो वर्ड आता है ये थोड़ा सा पॉजिटिव वर्ड है। इसका मतलब होता है वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वीमेन। वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वीमेन, महिलाओं के कल्याण के लिए काम करने वाला। तो ऐसे व्यक्ति जो महिलाओं के कल्याण के लिए काम करता है उसके लिए वर्ड क्या आता है? फेमिनिस्ट। क्लियर। या फिलोजिनिस्ट भी वर्ड आता है, फिलोजिनिस्ट भी वर्ड आता है, याद रखिएगा। फिलोजिनिस्ट कौन होता है? वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वीमेन और लवर ऑफ वीमेन। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट, डेबिनेर, और इन्हें आप जानते होंगे लास्ट में, अगला और लास्ट वर्ड है ये डेबिनेर। डेबिनेर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत ज्यादा लाइट हार्टेड होता है। लाइट हार्टेड कैसा? जो किसी चीज को बहुत ज्यादा दिल पे नहीं लेता। क्लियर। तो द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज डेबिनेर। डेबिनेर। क्लियर, याद रखिएगा, डेबिनेर सही प्रोनाउंसिएशन होता है। और डेबिनेर एक बहुत पॉजिटिव वर्ड है। डेबिनेर का मतलब होता है स्वाव। इसके लिए एक वर्ड आता है SUAVE, स्वाव। स्वाव का मतलब होता है लाइट हार्टेड। लाइट हार्टेड। तो ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा कैसा हो? स्वाव होता है, लाइट हार्टेड होता है। क्लियर, बहुत ज्यादा चीजों को दिल से नहीं लगाता, चीजों को बहुत नॉर्मली लेता है। तो उसके लिए वर्ड आता है और ये बहुत सही पिक्चर सटीक इसमें डाला है जिसने भी डाला है। तो डेबिनेर और स्वाव की अगर हम बात करें लाइट हार्टेड, तो ऐसे व्यक्ति जो खुश मिजाज होता है, खुश रहने वाला, खुश मिजाज। क्लियर,
तो ये डायरेक्टर हैं टेलीकम्पटिशन एकेडमी के और साथ ही साथ आपके विधि ई लर्निंग पॉइंट के। तो याद रखिएगा, कभी मौका मिले तो बिल्कुल आप मिल भी सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि बिल्कुल वैसे ही है। तो ये थे आपके 25 वर्ड जो आप लोगों को तैयार करने थे। अब अगले सेशन में हम लोग इन्हीं तरीके से चीज़ों को तैयार करेंगे, लेकिन आपको बताना होगा कि आपको ये वर्ड्स कैसे लगे। थैंक यू।